शब्दों में तुम्हें निवेदन करूंगा। भगवान शंकर बहुत मना करते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, फिर भी शक्ति बोलती है जाने में क्या हो गया। बोले ध्यान मंत्रण से जाना ठीक नहीं, निमंत्रण नहीं आया। तो शकी जी बोलती है आप कैलाश पर्वत पर 50 से 500 कोष ऊपर बैठे हो, निमंत्रण देने वाला थोड़ा आदमी था, नीचे से गुजरा होगा, ऊपर चर्चा नहीं बना होगा, नीचे से चावल देके चला गया होगा, इसलिए बुलाया तो होगा, हमें जाना देना, जाओ जाओ। शंकर जी ने कहा नहीं जाना चाहिए। और शक्ति बोलती है पिताजी के हाथ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, यज्ञ नहीं तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और शक्ति चलती तो भगवान शंकर ने निर्णय किया, हुई है वही जो राम रखा कि हम नहीं, देवों के देव श्री महादेव वर्णन करते हैं, होगा वही जो श्री राम जी को मंजूर हो। दशरथ जी कितना चाहें कि राज्याभिषेक हो जाए, पूरा नगर चाहता है कि राम राजा बने, और नहीं हुआ, वनवास जाना पड़ा। सप्त सप्त वर्षाणि कंचिका रंजनाश्रिता, 9 पंच वर्षाणि निर्जने निर्जने बने थे। निर्जन वन में श्री राम जी को जाना पड़ा। तो प्रभु की कृपा हो, नागपुर में बहुत दिन से चाहते रहे कि उनका आशीर्वाद या उनकी रोज का वास्तव हमें मिले। आज महाराज श्री का आशीर्वाद इतने कहूंगा। हमारे प्रयास के संत प्रवर जी ने इतने कहा, आचरण की जरूरत है। तो दुर्योधन बोलता है जानाम धर्मम और नचने प्रवृत्ति, तो धर्म जानता हूं और धर्म पर चलता। अब यहाँ कितने दुर्योधन हैं। दुर्योधन बोलता है जानाम धर्मम, मैं धर्म जानता हूं और नचने प्रवृत्ति, जानाम अधर्म नचने निवृत्ति, मैं अधर्म जानता हूं और छोड़ नहीं पाता। सबने पूछा धर्म जानते हो, चलते क्यों नहीं हो? बोले मुझे भी नहीं पता क्यों न चलता। अधर्म क्या है जानते हो? बोले हाँ अधर्म जानता हूं, मैं गलत कर रहा हूं, छोड़ दो गलत। बोले पता नहीं कौन मेरे सिर के ऊपर बाल पकड़े बैठा है, वो छोड़ना नहीं देता। महाराज श्री की कृपा से मंगलमय वेला में हम धर्म और धर्म की परिभाषा नीर क्षीर विवेकी तो किलहम छूट सके। जो पानी और दूध का पहचान करता है वह हंस है। दूध अलग कर दे, पानी अलग कर दे, वो हंस है। और संसार के सार को पहचान ले वही परमहंस है। उसको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार का शान क्या है? नीर क्षीर विवेकी तो किलहम छूट सके, संसार नीर अगम क्षीर। तो हम सब तो क्षीर क्या है? क्षीर यानी दूध। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं। नीर की जरूरत नहीं, क्षीर की जरूरत है। महाराज जी से क्षीर स्वरूप आशीर्वाद मिले। नमः पार्वती हर हर महादेव हर। परम पूज्य शंकराचार्य महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर के आशीर्वाद प्रदान है। हम सभी बंधुओं से जो खड़े हुए हैं सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कृपया अनुशासन कहीं न कहीं अपना स्थान ग्रहण अवश्य कर लें। और यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगा योगान निष्ठा तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणा सकल दर्शन समन्वित वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्या निगमागमसार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रता वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका
विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पादास्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर श्री माधवाश्रम स्वामी वर्याः विजयन्ते धराम धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्व का नमो स्वामाय सलक्ष्मणाय दूसरे जनकार्याय नमो नमो चंद्राय समर्पणेभ्यः श्री राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय पानियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या यज्ञ भगवान की हर हर महादेव अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकल्प निर्विकार अतीत अविद्य प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है। वही परमात्मा धर्म शब्द का प्रयोग बाइबल की कुरान में नहीं हुआ। धर्म शब्द का प्रयोग धर्म शब्द का प्रयोग ईसाई की बाइबल में नहीं हुआ, मुसलमान की कुरान में नहीं हुआ, जिंदा व्यवस्था में नहीं हुआ। धर्म शब्द का प्रयोग आपकी गीता में हुआ। गीता का सबसे पहला अक्षर है धर्म क्षेत्र रूप क्षेत्र। धर्म शब्द का प्रयोग वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म मीमांसकों ने किया। धर्म शब्द का प्रयोग महाराज चैमली ने अदातो धर्म की किया था, कह करके धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। धर्म और ब्रह्म धर्म और ब्रह्म शास्त्र के समधिगम्य है। शास्त्र से ही जाने जाते हैं। ब्रह्म का निर्गुण निराकार स्वरूप हो, चाहे वो सगुण निराकार स्वरूप हो और चाहे वो सगुण साकार स्वरूप हो और चाहे वो यज्ञ हो, इसका वर्णन सब शास्त्र में। इसी शास्त्र की विधा की परंपरा को चलाने के लिए हमारे सुनाम धन्य अनंत श्रीदंडी स्वामी मोरानंद जी महाराज ने इस यज्ञ की रचना की और इसी यज्ञ को संपन्न करने के लिए यज्ञ के 3 भाग है। यज्ञ शब्द यज्ञ पूजायाम धातु से उत्पन्न होता है। 3 इसके अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान। देवताओं का पूजन यज्ञ मंडप में हो रहा है, संगतिकरण यहाँ हो रहा है। आत्म महात्माओं के हमारे सनाम धन्य श्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज शास्त्र उपदेश श्रवण कर रहे हैं सत्संग के लिए। हमारे श्री गोपाल जी महाराज का आप बहुत उद्बोधन श्रवण कर रहे हैं। अन्य संत महात्माओं का आप सब उद्बोधन सुन रहे हैं विद्वानों के द्वारा।
यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजन, संगतिकरण, सत्संग और दान। इस 3 का नाम यज्ञ है। आपके यहाँ देव पूजन भी हो रहा है, संगतिकरण सत्संग भी हो रहा है और दान भी हो रहा है। ये 3 यज्ञ के 3 भाग, तीनों भाग यहाँ पर हो रहे हैं। धर्म, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? लोग कहते हैं साधी अमुक धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म। धर्म केवल सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबसे है। वो वेदादि शास्त्र मनुष्य की बुद्धि की कृति नहीं है, उसे मनुष्य की बुद्धि की खुरापात नहीं है। वो अनादि है, अपौरुषीय है। इसी पुरुष के द्वारा उस वेद का निर्माण नहीं हुआ है। लोग कहते हैं साहब वेद का निर्माण अमुक समय पर शतस्त्री के तट पर, शत्रुज के तट पर हुआ, अमुक काल वैदिक काल है। ये उन लोगों की भ्रमक धारणा है। वेद अनादि है, अपौरुषीय है। क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। क्या कारण है? बहुत लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया वेद की परंपरा को नष्ट करने के लिए। आज से नहीं 3900 वर्ष, आज से 3900 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के समय से, उसके भी पूर्व भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध भिन्न, भगवान बुद्ध भिन्न। भगवान बुद्ध चीकटेश भविष्यति, कल है बुद्धो नामना चीकटेश भविष्यति। भगवान बुद्ध चीकट में, वे चीकट कहते हैं, इधर स्वामी कहते हैं गया प्रदेश से, गया प्रदेश से चीकट कहते हैं। भगवान का अवतार वहाँ हुआ। उनके बाद गौतम बुद्ध, उनके बाद कश्यप बुद्ध, उनके बाद भरद्वाज बुद्ध, अनेक बुद्ध हुए। 4 बुद्ध तो प्रसिद्ध हुए। तो महात्मा बुद्ध जो थे उस समय से, यानी आज से 3900 वर्ष पूर्व, ईसा से 1900 वर्ष पूर्व से वेद शास्त्र पुराण स्मृति पर बड़ा आघात होना प्रारंभ हुआ। और उसके बाद एक बहुत हल्के स्तर पर बात उतरी। उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व कुमार भट्ट के समय पर बौद्ध अपने यौवन पढ़ते कुमार भट्ट ने अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए उनको प्रेरणा मिली। एक राजकुमारी, क्षत्रिय कुमारी से कुमार भट्ट अपने 24 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांग का अध्ययन करके काशी से अपने घर की ओर जा रहे थे। महल के नीचे से एक मार्ग का उस पर चले जा रहे हैं। इतने में ऊपर से कोई एक युवती रो रही है। उनके शरीर में ऊपर से आंसू गिरे। उन्होंने ऊपर को दृष्टि डाली, एक युवती रो रही है। उन्हें पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने उत्तर दिया कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज भारतवर्ष में रहने वाला ब्रह्मास्त्र धर्मावलंबी आज मृतक हो गया है। उसका अग्रज आज मृतक हो गया है, इसलिए मैं रो रही हूँ उनकी दशा के लिए। कुमार भट्ट घर जा रहे थे। उन्होंने निश्चय कर दिया, घर का पेट मुंह चाल दिया और वो नालंदा की ओर चले गए। नालंदा में चुप करके उन्होंने बहुत दर्शन का अध्ययन करके, बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े पंडित उस समय थे, उनसे उनका विचार हुआ और वो बहुत लोग परास्त हुए और वो उस समय जन्म राम थे। उसी काल में बड़ी लंबी कथा है। उसी काल में भगवत पाद आचार्य शंकर का प्राकट्य हुआ। ईसा से 500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2509 वर्ष पूर्व भगवत पाद आचार्य शंकर कुमारी से प्रयाग में हुए। सब कुमारी खुश नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनके सामने जिनसे उन्होंने पढ़ा था उन्हीं लोगों का पद किया गया राजा के द्वारा। उन्हें पश्चाताप हुआ और वो उतार नहीं चल रहे। धूप में धान के घुटने जब कभी तक जल चुके,
भगवत पाद आचार्य शंकर उनके पास पहुंचे। वो बड़े मीमांसक थे, उनके विचार होने लगा। भगवत पाद ने कहा मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मुझे स्वस्थ नहीं होगा, ये आपको कोई सहयोगी चाहिए, आप मेरे शिष्य मंदन मिश्र के पास चले जाए। वो मकी नगरी में रहते, यही नर्मदा का तट माहेश्वर जो कहते हैं आज, आप वहाँ चले जाए। कुमार भट्ट के पास भगवत मंदन मिश्र के पास पहुँचे। वहाँ पूछा उन्होंने मंदन का घर कहाँ है। जल भरने वाली महिलाओं ने कहा यहाँ पर तोता मैना बिरयानी जगत ध्रुव है या अधूर है, इस विषय पर चिंतन कर रही हूँ, विचार कर रही हूँ, साक्षात कर रही हूँ। मुझे आप मंदन पंडितों को मंदन पंडित का घर। भगवत पाद वहाँ पहुँचे। मंदन के यहाँ श्राद्ध हो रहा है। श्राद्ध में एक या दो ब्राह्मण ही भोजन करते हैं, वहाँ दो ब्राह्मण बैठे हुए हैं। श्राद्ध में सन्यासी का प्रवेश निषेध है, केवाड़ बंद है। भगवत पाद आचार्य ने देखा केवाड़ बंद है, ऊपर के मार्ग के अंदर चले गए। कुमारी ने मंदन ने उन्हें कहा कुतोबुंदी, उन्हें उत्तर दिया आगरा, कहाँ तक मुड़े गले तक। परस्पर विचार हुआ, वो लंबी कहानी है, वो कहानी नहीं सुना रहे हैं, केवल ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का पतन होना प्रारंभ हुआ था। और भगवत पाद आचार्य शंकर साक्षात शिवावतार थे। वेद में मंत्र है नमक कबंधनी युक्त के साहित्य, वो युक्त के भगवान शंकर युक्ता मुंडिता के साहित्य, मुंडित है केवल जिनके ऐसे शंकरावतार। भगवत पाद आचार्य शंकर ने इस समय एक बौद्धिक क्रांति शास्त्र के वचनों पर आधारित की। इसके फलस्वरूप आज यहाँ मंडन मिश्र ये प्राप्त हुए और उनकी धर्म पत्नी वह भारतीय ही प्राप्त हुए। परिणाम ये हुआ कि मंडन मिश्र को संन्यास्त होना पड़ा। वही सुरेश्वराचार्य का सत्कार होकर के और उन्हीं को एक ईद संगा दिया गया था। उन्होंने भगवान शंकराचार्य के कार्य को आगे बढ़ाया और सनातन धर्म की नींव फिर बनी। जहाँ भारतवर्ष में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि ये सब नारे रखते थे, वहाँ अब फिर भारतवर्ष में सत्यस्थ विश्व कलप प्रतीकताम ये उद्घोष होने लगा। विश्व का कल्याण हो, दुष्ट ही प्रसन्न हो जाए, ये उद्घोष वहाँ होने लगा। बात बदल गई और फिर भगवान शंकराचार्य का प्रभाव आज सत्य रहा। बीच में बहुत लोग आए, चंगेज खान जैसे लोग आए। बीच में एक बहुत खतरनाक व्यक्ति आए जो हमारी संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति। उनका नाम था मैक्स मुलर और मैकाले। बीच में कुछ आचार्य रामानंदाचार्य इन लोगों ने धर्म की ध्वजा को फैलाया। और फिर ये कुछ ही समय पूर्व मैकाले भारतवर्ष में आए। मैकाले ने भारत की स्थिति को देखा और मैकाले भयभीत तो हुआ। तो ये लोग बड़े जुझारू होते हैं, वो पीछे नहीं हटा। अपने पिता को पत्र लिखा उसने कि भारतीयों को बदलना बड़ा कठिन है, फिर भी वो प्रयत्नशील रहा। और जब यहाँ से गया बम्बई ले जाकर के उसने पानी का जहाज पकड़ने से पूर्व एक पत्र लिखा, मैं तो नहीं देखूंगा। तो 100 वर्ष के बाद भारतवर्ष में किसी के सिर पत्ते की नहीं। ये मैकाले करते हैं। मैकाले ने एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसे आज की शिक्षा कहा जाता है। आज की शिक्षा ने हमको उद्दीपित कर डाला। हमारी शिक्षा प्रणाली बदली और परिणाम क्या हुआ? बच्चों ने सीखे 3 लाख मम्मी डैडी आई सॉरी आगे कुछ नहीं। ये मैकाले का मैक्स मुलर भारत में नहीं आया। मैक्स मुलर जब मैकाले से मिला
और अपने विश्वविद्यालय में आया। उसने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी को। उसने उस पत्र में लिखा, तुम जानती होंगी विश्व का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है? नहीं, तुम नहीं जानती होंगी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा धर्म है यहूदी और उसका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट। उसके बाद में कुरान को, उसके बाद में उसको कहकर पेंशन में उसने कहा विश्व में एक देश है जिसका नाम भारत है और वो कुछ जगह जगह लोगों का देश है और उनका धर्म ग्रंथ ऋग्वेद है। जिस ऋग्वेद में गाय भैंस चराने वालों के गीत के सिवाय दूसरी बात नहीं। ये बात उस जो है यहूदी, मैं पूर्ण में ये बात अपनी करती हूँ तो उनकी एक चिट्ठी में नहीं, ऐसी 80 चिट्ठियाँ 80 पत्र जो 80 पत्रों का हमारे पास संग्रह है जो पढ़ करके हृदय सहल जाता है। आज उसी श्रृंखला में हमारी संस्कृति का विनाश करने के लिए अभी 2 मास पूर्व एक बंगाल का रहने वाला एक व्यक्ति जो उन ईसाइयों का एजेंट होकर के और एक संस्था जो ईसाइयों की संस्था है उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में काम कर रही थी। लोगों को मालूम नहीं कि संस्था क्या कर रही है। उसने अभी एक प्रबंध लिखा साथ करने का। इसमें उसने भारत की संस्कृति, भारत में भी हिमालय की संस्कृति पर एक बहुत बड़ा आशा किया और चारित्रिक दृष्टिकोण से बहुत नीचे गिराया। 1 वर्ष उस निबंध को नीचे हो गया। इस देश में पहुंचा होगा तो अभी एक डॉक्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर के एक डॉक्टर को मिला। वो कल मेरे साथ उन्होंने कल ही मुझे दिखाया। उन्होंने उस बात को जो देखा पेपरों में दिया तब वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। तो कई लोग पकड़े गए। अभी भी वहाँ कुछ आंदोलन चल रहा है। भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनियोजित कार्य कर रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लाल कपड़े पहन करके ईसाई हरे राम हरे कृष्ण करके हुए आपकी मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से 15 कंपनियां आपके देश में आ रही और बंधु यही नहीं, यानी क्या क्या आ रहा है। अभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। कैथोलिक जॉन पॉल को भारत में आया, सुख कैथोलिक के विश्व में कई जगह नहीं रही। आश्चर्य की बात तो ये है कि चीन ने अपने यहाँ नहीं लिया, लंका ने अपने यहाँ नहीं लिया, अब आगे भारतवासियों ने उसका स्वागत किया। एक अंग्रेज ने अभी हमने उसका लेख छपाया अपनी पुस्तिका में, धर्म सम्राट पत्रिका हमारी निकलती है, उसका लेख छपाया हमने। उस अंग्रेज का नाम है डॉक्टर रामदेव शास्त्री। नाम तो कुछ और इसका खाली आ चुका है और वो किसी तरह संस्थान का डायरेक्टर है अमेरिका में। उसने कंप्यूटर पर एक अंग्रेज महिला को इंटरव्यू अपना दिया और उसने कहा कि केवल एक हिंदू ऐसा निकला जिसने एक कैथोलिक को, जिसको विश्व में जगह नहीं थी, इसको प्रचार करने के लिए अपने देश में बुलाया। और ये सुलक्षण नहीं है, उसने कहा बहुत सारी बातें थी। जनों, हमारी संस्कृति सभ्यता पर ये आघात पहुंचने पर भी संस्कृति क्यों जीवित है, उसका कारण हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के 7 खंभे हैं। गोविंद विप्रेश कभी सत्यवादी ही अनुदान की रेत सब कभी धार्य के नहीं 7 स्तंभ है, सबसे स्तंभ है गाय। फिर है ब्राह्मण, गोविंद विप्रेश फिर है वेद, फिर है सती, फिर है सत्यवादी, फिर है अरुण और फिर है कांति। ये 7 स्तंभ होने के कारण से आज भी हमारी संस्कृति सभ्यता जीवित है। आज भी गया गीता देती, वो भी किसी न किसी दिन संस्कृति के किसी प्रयोग के पीछे पड़ जाता है। वो सोचता है कि इससे मेरा कल्याण होगा,
कल्याण होता है, क्योंकि जल नीचे है। अभी आप सुन रहे थे कर्म की बात प्रसन्नाचार्य जी महाराज या श्री गोपाल जी महाराज। यहाँ तो भाई संपूर्ण जगत में जितनी प्राणी है सबका संपूर्ण सब प्राणियों का कर्म पर ही सबकी जीवन यात्रा निर्भर है। कर्म पर मनुष्यों की नहीं, ईश्वर भी संसार में आता है तो कर्म काज में यही करता है, उसे भी रोना और हंसना पड़ता है। भगवान राघवेंद्र धरणी धरा पर आए, ब्रह्मदेव भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और धरणी धरा पर आकर के भगवान राम ने विलाप किया, हे खग हृदय मधुकर सिंह तुम देखा सीता मृगनयनी। भगवान राम विलाप कर रहे, क्योंकि यहाँ कर्म के आधार पर ये सब कुछ है। ये कर्म नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि साम्यवादियों का साम्यवाद अब तक विश्व में लहराता होगा। अरे साम्यवादी कल और तो दिल्ली में एक साम्यवादी नेता है, चर्चा हो रही थी, मैंने कहा साहब आपका साम्यवाद कहाँ रह गया? मेरे साथ क्यों नहीं रह गया? मैंने कहा आप ये सूट जो पहना हुआ है ये सूट कम से कम 2000 रुपये का तो होगा ही होगा, और मेरे पास में साम्यवादी कपड़ा साम्यवाद कहाँ साम्यवाद है? साम्यवाद का द्वारा निकल गया रूस में। इस रूस में साम्यवाद के नाम पर भारतवासी भी नाचते थे, आज वो रूस की दशा यहाँ भी हो रही है। यहाँ भी आज रुपये का भाव गिरा, यहाँ भी क्या क्या भाव गिर गए। रूस में जब एक दिन का एक रूबल की कितनी कीमत थी और एक दिन आया 5000 रूबल जेब में रख के जाओ, एक दर्जन केले लेके आओ। धन्यवाद की ये सज्जनों, ये कर्म बात और कर्म जो है वो अपनी अपनी व्यक्तिगत जातिगत आधार पर कर्म सबका एक नहीं, सबका एक होता तो सबकी आकृति एक होती, सबके पास समान धन होता, सबके पास समान बुद्धि होती, सबके पास समान विद्या होती, और कर्म सबका समान नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के कर्मों के आधार पर महाभारत ने सबसे पूछा महाराज भगवान कृष्ण से धृतराष्ट्र महाराज ने पूछा भगवान से, हे श्री कृष्ण मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे सामने मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? भगवान ने महाराज धृतराष्ट्र को उत्तर दिया, 100 जन्म से पूर्व आप एक बहुत बड़े धनी थे, बड़े संपन्न व्यक्ति थे, आपके यहाँ एक रसोइया था, एक दिन उस रसोइया ने आपको एक अंडा बना करके दिया, आपने उसे खाया, बड़ा स्वाद लगा, आपने रसोइया को बड़ा फल दिया। तो रसोइया लगातार 100 अंडे आपको 100 दिन तक खिलाता रहा, आप उसकी प्रशंसा करते रहे, इसके बाद आपका वो शरीर छूट गया। परिणाम ये हुआ 100 जन्म के ये सब कर्म के फल, इस कर्म का फल देने वाला कौन? निर्वाचितम गुणकर्म नाम भी। एक किसान बैल पर रस्सी लगाया जाता है और रस्सी को पकड़ करके बैल को चलाता है। किसान रूपी ईश्वर, बैल रूपी जीव और रस्सी रूपी कर्म, उस रस्सी रूपी कर्म को पकड़ करके किसान रूपी ईश्वर बैल रूपी जीव को चलाता रहता है। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के कर्मों के आधार पर, और यहाँ पर इस मानव 84 लाख योनियों में से 83,99,999 जो योनिया है, उनमें से केवल एक मानव मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें 4 चीजें आपको दिखाई दी। मनुष्य के सामने 4 बातें रखी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन जन्मांतरीय कर्मों से निपटने के लिए सबसे पहले धर्म के आधार पर अर्थ, धर्म के आधार पर काम, और उसका फल है मोक्ष। हमारे यहाँ भारतीय दार्शनिकों ने इन चारों सिद्धांतों को स्वीकार किया और पश्चिमी दार्शनिकों ने इन चारों सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। उन्हें केवल 2 सिद्धांत स्वीकार किए,
अर्थ और काम, इसलिए परिणाम क्या हुआ? वो अर्थ और काम का नाम क्या पड़ा? ऐस और ऐस, ऐस कमाओ, ऐस करो, उधर संस्कृत बना दिया हमको दिया। हमने भी धर्म और मोक्ष, ये जो संस्कृत अर्थ